जी प्रभु। हम्म। गजेंद्र की तो मुक्ति हो गई। और क्योंकि गजेंद्र ने ऐसी इच्छा की, और उनकी प्रेयर्स में हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं ना जिजी विषय हम अमुया इभ योनिया। मैं इस हाथी के शरीर में अब और नहीं जीना चाहता, जो अंतर बहिर दोनों रूप से जो है बंधी हुई है, भीतर से भी और बाहर से भी। और मुझे अब आप अपने शरण में ले चलिए। तो उनकी प्रार्थना में उन्होंने मुक्ति की कामना की, और भगवान ने उनको लिबरेशन, उनको अपना धाम दे दिया। और जो जड़ व्रत हैं, पहले वो भरत महाराज थे, फिर आसक्ति के कारण हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। और इवन हिरण के शरीर में भी जब उन्होंने शरीर त्याग किया, तो वहां पे लिखा है, हास्यन मृगत्वम अपि, मृग शरीर का त्याग करते हुए भी यह हरे सम उज्जहार, जो उन्होंने बड़े जोर से हरिनाम का उच्चारण किया, भगवान का स्मरण किया, तो भी उनको उद्धार नहीं हुआ, उनको अगला शरीर जो है धारण करना पड़ा। तो इसका कारण यह है कि क्योंकि उनका जो है चरम शरीर जो उनका तय हुआ था, वो विप्र शरीर हुआ था। और ये भागवत में ही वर्णन है कि चरम शरीर है ना विप्रत्वम, जब उनका परम अंतिम शरीर हुआ, तो उसमें वो विप्रत्वम को प्राप्त हुए, यानी ब्राह्मण देवता को प्राप्त हुए। तो इस कारण से जो है उनका हिरण के शरीर से उद्धार नहीं हो पाया, क्योंकि उनके योजना ऐसी थी, भगवान की तरफ से व्यवस्था ऐसी थी कि वो अपना अंतिम जन्म जो है जब लेंगे, तो उसमें वो ब्राह्मण बनेंगे। और ये बात भागवत में लिखी हुई है, जहाँ ये बात कही गई है कि वो अपने अंतिम शरीर में विप्रत्व को प्राप्त किए। तो इस कारण से, और ना उन्होंने पहले ऐसी इच्छा की अपने उद्धार की, जैसे गजेंद्र जी कर रहे हैं। तो भगवान का जो है मेन कार्य होता है अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना, और जो उनकी अभिलाषाएं होती हैं। तो इस कारण से गजेंद्र को भगवान ने उद्धार कर दिया, जबकि उनका ये था तय होना कि इनको ब्राह्मण बनना है। और इस प्रकार से जो है वो ब्राह्मण बने, और फिर ब्राह्मणत्व में उन्होंने जो है पूरा अपना ध्यान भगवान में ही लगाया। तो उसके बाद जो है वो भगवान को वो भी प्राप्त कर लिए, और ये उनका जो है आखिरी शरीर बना। तो ये कारण है, मतलब इसके पीछे जो मेन सिद्धांत है कि उनका ऐसे ही था कि उनको ब्राह्मण शरीर धारण करना है। तो एक ये भी रीजन बताया गया, इस कारण से उनका उस जो है जन्म में उद्धार नहीं हुआ, हिरण्य के शरीर में भी। पर हाँ ये है कि जड़ भरत के शरीर में भी वो जीवन मुक्त अवस्था में थे प्रारंभ से। इसलिए उनके पिता लगे रहते थे उनको सिखाने के लिए कि इसको गायत्री आ जाए, मतलब सस्वर गायत्री मंत्र याद कर ले। पर वो जो है उनको याद नहीं होता था। इवन उनके पिता जो है, उनको सिखाते सिखाते उनका पिता का जो है समय पूरा हो गया, वो चले गए, पर उन्होंने सीखा नहीं, क्योंकि वो संसारी कर्म कांड से इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके थे। और उनका पूरा ध्यान जो है भगवान में ही था, इसलिए वो इन सबसे परे उठ गए थे। तो जीवन मुक्त अवस्था तो उन्होंने प्राप्त कर ली थी, वो शरीर से तो पहले ही परे हो गए थे। इसलिए उनके जीवन में ऐसा अवसर आया कि उनका जब गर्दन काटने का अवसर आया, तब भी वो भयभीत नहीं हुए, क्योंकि वो, उनके अंदर कोई विक्रिया नहीं थी, एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं था, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं थी। तो इस कारण से वो जीवन मुक्त तो पहले ही से थे, वो कोई बंधन में नहीं थे। पर हाँ फिर भी ये भगवान की व्यवस्था थी कि ब्राह्मण शरीर धारण करेंगे, और उसके बाद जो है ये भगवान को प्राप्त करेंगे। और साथ में इस प्रकार से वो रहुगण के ऊपर भी उन्होंने कृपा की, उनको भी ज्ञान दिया। तो इस कारण से उनका जो है अंतिम शरीर ब्राह्मण शरीर हुआ, और उनको पशु योनि में उनका उद्धार नहीं हुआ। हिरण के शरीर में भी उनका उद्धार हो सकता था, पर भगवान की तरफ से ऐसी व्यवस्था थी।
ये कहने की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। दंडवत प्रणाम, वेरी क्लियर है। थैंक यू। और एक प्रश्न और है ना आपका? एक प्रश्न है, और दूसरा, यस, दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी। जो इंद्रा है, द इंचार्ज ऑफ डेमीगॉड्स, हम्म। ही सपोज टू वर्क, दिस क्वेश्चन कीप्स कमिंग, एंड प्रभु जी ने बहुत सारे बार हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, बट और फिर भी और एक बार पूछ रहा हूँ मेरा अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम्म। सो इंद्रा बीइंग इंचार्ज ऑफ डेमीगॉड्स हम्म। supposed to work under supervision of Supreme Lord all the time, because हम्म। he is the limbs, demigods are the limbs of Supreme Lord. हम्म। And we saw in multiple events, uh, he acted independently through his modes again and again to protect his throne, Indra position of Indra. हम्म। And we understand it happened in different manvantras, and हम्म। Indra takes different position, हम्म। but it happened, it repetitively happened, and how do we understand this? And he is ready to even kill the Brajvasis through the storm for हम्म। not worshipping him. In place of him, Govardhan is worshipped. So हम्म। I wanted to understand why this happens, uh, we what message is conveyed to the neophyte devotees, and हम्म। also how these cosmic laws of karma, everything laid, that dharma is laid down by Supreme Lord himself, how it acts on demigods compared to how it acts on human being, Prabhuji. दो क्वेश्चन है, पहले how do we understand these Indra's behavior every time, हम्म। and Supreme Lord forgives him. हम्म। Yes, these two questions है. तो इंद्र जो है एक्चुअल में वो हर मनवंतर में इंद्र चेंज हो जाता है। पहली बात तो ये है। ये जो देवताओं का पूरा समुदाय है जिसमें कई प्रकार के देवता आते हैं, जैसे इस समय जो देवता है वो समुदाय है उनको हम आदित्य कहते हैं। ये इस समय सातवां मनवंतर चल रहा है और इस समय जो देवता चल रहे हैं ये आदित्य हैं। पहले मनवंतर में देवता अलग थे, वो यज्ञ के पुत्र थे, उनको याम नाम के देवता कहा जाता था। और दूसरे मनवंतर में जो देवता हुए तुषित नाम के देवता कहलाए, तुषिता। तो ऐसे ही ये हर मनवंतर में चेंज होते हैं देवता। तो हर मनवंतर में एक अलग पर्सनैलिटी इंद्र बनेगा, वो सेम नहीं रहेगा। पहली बात तो ये है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में जो है 14 बार इंद्र चेंज हो जाता है, 14 टाइम्स इंद्र जो है चेंज हो जाता है। और एक्चुअल में ब्रह्म इंद्र का पद में इतना ऐश्वर्य है, इतना भोग विलास है कि वो भगवान के डायरेक्शन में, ब्रह्मा के डायरेक्शन में अपना कार्य करते हैं। पर फिर भी भोगों की और विषयों की ऐसी प्रधानता है कि वो बार बार गलतियां करते हैं। और बार बार क्या हो जाता है कि अपने पद की रक्षा के लिए कई ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहां ज्ञान आदि की इतनी प्रधानता नहीं है, जहां भोगों की प्रधानता है। वो स्वर्ग में वो भी सबसे टॉप पोजीशन पे बैठे हैं। तो इसलिए उनका मोहित हो जाना, उनका विचलित हो जाना, उनका बार बार गलतियां करना, ये कोई मतलब बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा किसी को कोई पद मिलता है, कोई पोजीशन मिलती है, तो उसके बाद ही वो उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, वो किसी को कुछ समझता नहीं है, किसी से सही ढंग से बात नहीं करता। तो सोचो वो तो इतने ऊंचे पद पे हैं। तो कई बार उनके साथ ऐसा होता है, कई बार वो क्रोध भी करते हैं, कई बार वो गलतियां भी करते हैं, और कई बार वो अपने पद की रक्षा करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो इस सब का प्रभाव यही है कि वो भगवान की इतने अच्छे भक्त नहीं हैं, वो भगवान के अधिकारी दास हैं।
वो भी भगवान के दास हैं, पर उनको एक अधिकार प्राप्त है। तो उस अधिकार में, उस पोजीशन में, और वो अधिकार भी ऐसा है जहां भोगों की प्रधानता है, जहां ऐश्वर्य की प्रधानता है, जिनके सामने अप्सराएं नाचती हैं इतनी। तो इन कारण से इंद्र से कई ऐसी चीजें हो जाती हैं, और कई जगह इंद्र के उस कार्यों की जो है निंदा भी की गई शास्त्रों में। जैसे एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। अब इंद्र जो है भगवान कृष्ण के पास आया एक बार द्वारका में, और भगवान से मदद मांगने के लिए कि एक असुर है, भौमासुर, जो कि पृथ्वी देवी का पुत्र था। तो उसने हमारी माता अदिति के कुंडल ले लिए हैं, वरुण का छत्र ले लिया है, और हमारी देवताओं की एक क्रीड़ा स्थली है वो भी उसने चुरा ली है। तो आप हमारी मदद कीजिए। और भगवान आए, ओ भगवान इंद्र आया ऐरावत के ऊपर बैठ के द्वारका में, और भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और भगवान गए, भौमासुर से भगवान ने युद्ध किया। साथ में अपनी पत्नी सत्यभामा को भी ले गए भगवान अपने साथ। गरुड़ जी के ऊपर भगवान गए, और बहुत बड़ा जो है वो योद्धा था। उसके कई सेनापति भी थे। जैसे एक था जो है, भगवान ने सबका वध किया, पूरा वो जो किला बनाया हुआ था, भगवान उस किले का भेदन किया। और वो जो इंद्र का वरुण का छत्र, अदिति माता के कुंडल, सब चीजें जो जो उसने चुराई थी, वो भगवान ने इंद्र को स्वर्ग में जाकर दी। अब भगवान ने सारा कार्य इंद्र के लिए किया। अब भगवान जब स्वर्ग में गए तो सत्यभामा के साथ भगवान नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। तो सत्यभामा की इच्छा हुई कि हम यहाँ से एक पारिजात वृक्ष ले चलते हैं और द्वारका में लगाएंगे, और बहुत सुंदर है और बहुत सुगंध इसमें से आती है। तो जब भगवान ने पारिजात वृक्ष लेने की इच्छा की, तो इस बात से इंद्र ने भगवान से युद्ध कर लिया, और वहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और फिर गरुड़ जी ने उन सब देवताओं को, और भगवान ने उन सब देवताओं को भगाया, युद्ध में हराया, और न तो जबरदस्ती वो पारिजात द्वारका में ले आए। तो सोचो, जो भगवान से युद्ध कर रहा है इतना, और जो भगवान किसके लिए गए हैं, उसी के लिए गए हैं, उसी के कार्य के लिए गए थे द्वारका। और केवल क्या मांगा था, एक वृक्ष मांगा था। स्वर्ग में तो बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं, पारिजात वृक्ष हैं। अगर एक भगवान ले गए द्वारका में तो क्या चला जाता उसमें। पर इसी बात पे उसको अहंकार आ गया अपना, कि नहीं, स्वर्ग की चीज पृथ्वी में कैसे चली जाएगी, जिस चीज का हम भोग करते हैं वो आप कैसे ले लोगे। तो ये मतलब कारण है कि इतने बड़े पद पे बैठने के कारण, इतने भोगों में रहने के कारण, इंद्र से वो बार बार भूल जाता था। मतलब वो, क्योंकि जितने ज्यादा भोग होंगे, जितना ज्यादा अहंकार जितने भोग होंगे, जितने विषय होंगे, उतना व्यक्ति ज्यादा अहंकारी होगा, और ज्यादा बार बार भूलता रहेगा। तो ऐसे ही इंद्र के साथ होता था, इसलिए इंद्र कई बार गलतियां करता था। पर भगवान फिर भी उसके अपराधों को क्षमा करते थे, उसकी गलतियों को माफ करते थे, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि एक पोजीशन पे बैठा हुआ है। और कई बार डांटा भी गया इंद्र को कि तुम ऐसा मत करो। इवन सुखदेव जी कह रहे हैं, उसी प्रसंग में सुखदेव जी के वचन है, धिक आड्यताम, ऐसी आड्यता को, ऐसे ऐश्वर्य को धिक्कार है जो भगवान के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहा है। तो एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि इंद्र का पद ऐसा है कि वहां उस पद पे जो भी रहेगा उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इवन बड़े बड़े महात्मा भी, जैसे एक ऐसी कथा आती है महाभारत में, और भागवत में भी आती है, कि नहुष महाराज को एक बार इंद्र बनाया। क्योंकि जब इंद्र को श्राप मिला तो इंद्र का पद खाली हो गया था, और इंद्र श्राप भोगने के लिए पृथ्वी में चले गए थे। तो इंद्र का पद खाली था, तो किसको इंद्र बना जाए। तो देवताओं ने यहाँ पे जो भरतवंशी थे, नहुष महाराज, उनको इंद्र बना दिया, जो पांडवों के पूर्वज थे। और इतने पवित्र, इतने महान राजा थे, पर जैसे ही पद पर बैठे तो उनकी बुद्धि ऐसी खराब हुई कि वो, उनके अंदर भोग की इच्छा आई, किसके प्रति, शची के प्रति, इंद्र की पत्नी का भोग करना चाहते थे। तो वो शची को कहते हैं कि अब मैं इंद्र हूं तो मैं तुम्हारे साथ भोग कर सकता हूं।
तो शची ने कहा अच्छा अगर आप मेरे संग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो आप पालकी में बैठ के आइए, और वो पालकी कौन चलाए, जो सप्तऋषि हैं वो उस पालकी को ढो के लाएं। तो वो ऐसा काम में अंधा हो गया कि वो सप्तऋषियों को उसने पालकी में उठाने वाला बना दिया, कहार बना दिया, कि आप मेरी पालकी उठा के ले चलो, मुझे शची के पास जाना है। और सप्तऋषि उसकी पालकी ढो रहे हैं, क्योंकि इंद्र के पद पे बैठा हुआ है। अब ऋषि मुनि इसकी बात मानेंगे, तो वो, अब ऋषि मुनि देर धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि वो कोई वजन उठाने वाले थोड़ी हैं, उनको थोड़ी प्रैक्टिस है पालकी कैसे उठाई जाती है। तो वो क्या कह रहा है, सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। संस्कृत में सर्प का मतलब होता है जल्दी चलो, क्योंकि वो बहुत बेचैन हो रहा था। तो ऋषि मुनियों को गुस्सा आया कि जा, तू सर्प सर्प कर रहा है तो तू सर्प ही हो जा। तो उसी समय नहुष नीचे गिरे और सर्प की योनि में गए। और जब गिरने लगे, उनको श्राप मिला, तो उन्होंने ऋषियों से पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि अपने ही कुल के जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से तुम बात करोगे आगे चल करके, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और वही नहुष बहुत बड़े अजगर बने, और उन्होंने भीम को एक बार पकड़ा। और युधिष्ठिर जब बचाने के लिए आए भीम को, तो उन्होंने युधिष्ठिर से वार्तालाप की। तो उस समय उनको उद्धार हुआ, उनका श्राप से मुक्त हुआ, और वापस वे दिव्य लोकों को गए। तो उस समय नहुष ने क्या शिक्षा दी, युधिष्ठिर महाराज के साथ कई वार्तालाप के कई प्रश्न हुए, और युधिष्ठिर महाराज ने भी कई प्रश्न पूछे। तो उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने नहुष महाराज से एक प्रश्न किया कि सबसे ज्यादा बुद्धि को कौन खराब करता है। तो नहुष महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ये महाभारत में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा बुद्धि को खराब करने वाला है पद। जैसे ही किसी को पद प्राप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। और मैं पहले धार्मिक राजा था, पर जैसे मुझे इंद्र का पद मिला और मेरी ये गति हुई, मेरी इतनी बुद्धि खराब हुई कि उसके कारण मुझे कहाँ जाना पड़ा, अजगर की योनि में जाना पड़ा। तो उस कारण से इंद्र से ऐसी गलतियां होती हैं, क्योंकि ये पद का कमाल है। पद पे जैसे कोई बैठता है, तो तरह तरह की गलतियां भी करता है, अपने पद को बचाता भी है, तरह तरह के ना चाहने वाले कार्य भी वो कर बैठता है। ये कारण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेरी क्लियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण भाई। और प्रभु जी आगे और दूसरा क्वेश्चन हाँ, आप एक आंसर क्वेश्चन और कर बोलो। सकते हैं। मेरा हाँ। मेरा है, और लास्ट एक क्वेश्चन है, बाकी जनरल क्वेश्चंस है। द लास्ट क्वेश्चन वाज, it we learnt from Prabhupada's commentary and Bhagavatam that in whichever Chaturyuga, in that out of 1,000 Chaturyugas, in whichever Chaturyuga Krishna takes birth as Supreme Personality of Godhead, in that हम्म same Chaturyuga, Chaitanya Mahaprabhu also comes as devotee. हम्म So, were there any other references of the pastimes in any Manvantaras हम्म where Chaitanya Mahaprabhu and Supreme Personality, Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, came as Avatari Sri Krishna as well as Chaitanya Mahaprabhu? Is there any other references, Prabhu जी? भगवत गीता क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया मुझे, सो हम्म। मैं आंसर नहीं दे पाया। तो अच्छा, any past times with reference to that? मतलब इस कल्प में कि इससे पिछले कल्पों में? इस कल्प मालूम नहीं और एक कल्प में और पिछले कल्प में कभी इन ऐसा हुआ कि, दैट इज हाउ वी अंडरस्टूड फ्रॉम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, बट इसी कल्प में और पिछली कल्प में ऐसा हुआ क्या, कोई रेफरेंसेस है? वो क्वेश्चन कुछ किसी ने पूछा इन भगवत गीता क्लास में, सो मैंने प्रभु जी से भी पूछ लिया। और एक्चुअल में जैसे ये भागवतम में पहले स्कंद के तीसरे अध्यायों में जिन जिन अवतारों का वर्णन हुआ है, जैसे चार कुमारों का, नारद जी का, वराह भगवान का, नरसिंह देव का, वामन का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, ये सारे अवतार जो हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं।
हम्म, और जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं उनको हम कहते हैं लीला अवतार। तो ये सारे लीला अवतार हैं। तो उसमें कृष्ण भी एक लीला अवतार है, राम भी एक लीला अवतार है। तो जैसे भगवान राम हर त्रेता में नहीं आते, और भगवान कृष्ण भी हर द्वापर में नहीं आते। भगवान राम आते हैं 24वें त्रेता में। जैसे कि ये इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, और 7वें मनवंतर का इस समय चल रहा है 28वां कलयुग। और इससे पहले 28वां द्वापर बीता। तो 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं 7वें मनवंतर में। और उसके 28वें जब द्वापर में भगवान आते हैं तो उसी से अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ऐसे ही पिछले कल्प में भी हुआ, और ऐसे ही अगले कल्पों में भी होगा। यानी जब जब भगवान कृष्ण आएंगे ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, वो किसी भी मनवंतर में आएंगे, ये फिक्स नहीं है। जैसे इस बार 7वां मनवंतर फिक्स था, तो अगली बार हो सकता है चेंज भी हो जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पे आएंगे। जैसे कई बार भगवान राम जल्दी आ जाते हैं, तो ऐसे अलग अलग हैं, पर वो आते हैं सब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। और जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। अब इनका जो वर्णन है, इनका वर्णन बड़े गोपनीय ढंग से जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, इवन कृष्ण का तो स्पष्ट है शास्त्रों में, पर चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है वो गोपनीय ढंग से बताया गया है। जैसे भागवत में भी बताया गया है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में बताया गया है। और ऐसे कई जगह पे महाप्रभु का वर्णन है, उसको पर छिपा करके बताया गया और स्पष्ट नहीं बताया गया। अगर आप उसकी व्याख्या करोगे, गहराई से पढ़ोगे, तो समझ में आ जाएगा कि ये चैतन्य महाप्रभु का ही वर्णन हो रहा है और किसी का वर्णन नहीं हुआ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है ना, साथ में लीला अवतार तो हैं, पर वो साथ में युग अवतार भी हैं। तो जब युग अवतार का समय होता है तो तब चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए। तो कई शास्त्रों में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का। जैसे प्रहलाद महाराज जी भी कह रहे हैं एक जगह 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कि आप कलयुग में छिपे रहते हैं, छन्ना कलाओ, क्योंकि कलयुग में आप प्रकट होकर लीलाएं नहीं करते। तो इसलिए इनका वर्णन जो है, अन्य कल्पों का वर्णन तो अभी हमारे ग्रंथों में नहीं है, पर हाँ इस कल्प के अवतारों का वर्णन है। और वो जो वर्णन है वो भी छिपा करके है चैतन्य महाप्रभु का। बाकी कृष्ण आदि का तो स्पष्ट कई जगह कई शास्त्रों में वर्णन है, ये कहने का भाव है। आप बाकी आप सोचो कि पिछले कल्पों का भी वर्णन हो, तो ऐसा नहीं है, पिछले कल्पों का नहीं, इसी कल्प के अवतारों का भी इसमें वर्णन चल रहा है, जो कल्प अभी चल रहा है, ये है। बाकी और शास्त्रों में बताया गया है कि ये लीला अवतार होते हर कल्प में हैं। जैसे मनवंतर अवतार होते हैं, वो हर मनवंतर में एक बार होगा। जैसे इस मनवंतर के अवतार हैं भगवान वामन। और मनवंतर अवतार का कार्य होता है इंद्र की सहायता करना। जैसे भगवान वामन ने इंद्र की सहायता की और बलि से राज्य लेकर के इंद्र को दिया। और अगले मनवंतर में दूसरे अवतार होंगे। ऐसे एक मनवंतर अवतार, एक युग अवतार जो हर युग में आते हैं, जो युग धर्म की स्थापना करते हैं। एक लीला अवतार होते हैं जो ब्रह्मा के एक दिन में आकर आते हैं, जैसे नरसिंह आदि, वामन आदि। वामन मनवंतर अवतार भी हैं और वामन लीला अवतार भी हैं, दोनों में आते हैं। तो ये ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं और लीलाएं करते हैं। इस प्रकार से शक्त्यावेश अवतार होते हैं और गुण अवतार होते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान के गुण अवतार हैं। तो ऐसे 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। एक पुरुष अवतार होते हैं जिनसे सृष्टि आदि होती है, कामरूक्षाय, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, तो ये सब भगवान के अवतार हैं। तो जो वर्णन है वो इसी कल्प का वर्णन है, पिछले कल्पों का वर्णन नहीं है, यह कहने का भाव है। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu. Thank you very much. Hare और Krishna Sri Gaur Prabhuji. Our baki questions, maybe. I think other questions can be asked. My other questions might be covered in general discussion. Yes. जो ठीक है, षणमुख ये शक्ति प्रभु जी, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, जी प्रभु जी।
प्रभु जी, आप मेरा, वीडियो ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं अगर करना हाँ, चाहे। खुशी भाई। ओके प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली, मतलब सेवरल टाइम मैंने आई हैव आस्क्ड, तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे ह्यूमन बॉर्न द कर्मा, ओके, हम्म एंड जो एनिमल है हम्म वो मतलब करना मतलब दे, yeah, they don't create in a karma, okay, they हम्म just get punished by the those karma. So हम्म my question is like, uh, अब like we have, means we are in Hindus, हम्म जब हम आए तो हमारे हम्म के पास भी एक मतलब मैनुअल मतलब आया, like as an in a scripture, like Hindus have all हम्म this, and Muslim have Quran and all that. So now when you are saying that if they are committing some mistakes, like हम्म for an example here I have mentioned as cow killing, so हम्म how will they be punished? बिकॉज उनके रूल के हिसाब से, जब सपोज आई बर्न एज ए मुस्लिम, हम्म my father mother they told okay, this is fine. So हम्म जो गुरु बोलते हैं उसी हम्म के हिसाब से हम मतलब चलते हैं, हम्म तो उस हिसाब से तो वो तो मतलब सही हुआ ना, तो वो क्यों पनिश मतलब होंगे अगर, देन हाँ, दैट वाज द थिंग, एटलीस्ट दोज हु आर एथिस्ट, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट दोज हु आर फॉलोइंग वन प्रॉपर रिलीजन which हम्म God created. हम्म I think you got the हाँ, मैं question. समझ गया। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं नहीं कहूँगा ये टॉपिक। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे आपको धर्म और अधर्म की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। एक अधर्म को आप धर्म नहीं कह सकते, पहली बात। जैसे धर्म के कुछ बेसिक लक्षण होते हैं, बेसिक रूल होते हैं कि जो धार्मिक नेता होगा वो संयमी होगा, ठीक है, आत्म संयमी होगा, सेल्फ कंट्रोल करने वाला होगा, मन के ऊपर कंट्रोल, इंद्रिय, मतलब वो दयालु होगा, उसमें कृपा होगी, है ना, कई ऐसे अच्छे गुण उसके अंदर होंगे। अब आप अगर पैगंबर का जीवन देखो, मोहम्मद साहब का, तो उनके जीवन में ऐसा कोई गुण नहीं दिखाई देता। कुछ उनकी जीवन की घटनाएं मैं आपको बताता हूँ जिससे पता चलेगा कि वो धार्मिक तो बिल्कुल नहीं थे। जैसे उन्होंने उस समय जब अरब में वो थे तो वहाँ कबीले चलते थे। तो एक कबीला था कुरैश कबीला। तो आपस में अब इन्होंने, जब इनके पास शक्ति आ गई, पहले इनके पास पावर नहीं थी, जब इनके पास पावर आ गई तो इन्होंने कुरैश कबीले के साथ युद्ध किया। अब उनके सारे घर वालों को उन्होंने मार दिया, और जो मेन वहां का था उसका नेता, उसको मारा, उसके पिता को, उसके परिवार को, सबको मार दिया, और कई लोगों को मार दिया। अब जो उसकी एक बच्ची थी, पुत्री, ऐसा, नहीं आयशा नहीं, वो अच्छा, दूसरी, आयशा तो दूसरी। तो जो ओके, पुत्री थी, जिसके बाप को जिस दिन मारा, जिसके भाई को जिस दिन मारा, उसी रात को उसके साथ हम बिस्तरी की, उसके साथ भोग किया। क्या ये किसी धार्मिक नेता का काम हो सकता है? आप सोचो। ठीक है, ये घटना हो गई। दूसरी, एक बार एक घटना और आती है कि इन्होंने जो है एक अब संतान, एक पुत्र उन्होंने गोद लिया था, उनका सगा पुत्र नहीं था, गोद लिया था। तो उन उसका विवाह हो गया। और हुआ क्या कि एक दिन ये दिन में आए, और वो इनकी जो पुत्र वधू थी, इनकी बहू थी, तो वो नहा रही थी। तो जब इन्होंने देखा तो उनके अंदर भोग की इच्छा आ गई, और फिर इन्होंने एक आयत अपने लिए उतरवा ली, क्योंकि जैसी इनके अंदर इच्छा आती थी ना, अल्लाह वैसी आयत उतार देता था। एक्चुअल में अपनी मन की बातें करते थे और कहते थे अल्लाह ने कहा है। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या आयत निकाल दी कि एक आयत आई है अल्लाह से कि आज के बाद तुम्हारे ऊपर ये जो अपनाए हुए रिश्ते हैं ना, ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होते, तुम चाहो तो उनको तोड़ सकते हो। तो हुआ क्या, उन्होंने अपने उसको पुत्र को
पुत्र मानना छोड़ दिया, और जो इनकी पुत्र वधू थी उसको इनके पुत्र ने तलाक दिया, और इन्होंने दोबारा उसके साथ निकाह करके उसके साथ भोग किया। यानी अपनी बहू के साथ ही निकाह करके फिर भोग किया। तो ये क्या कोई है मतलब धार्मिक नेता के कार्य? तो एक्चुअल में इस्लाम जो है ये सह अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखता कि हम सब एक साथ जिए। इसमें इस्लाम का बिलीव नहीं है। इस्लाम चाहता है कि ये सारी धरती अल्लाह ने केवल मुसलमानों के लिए बनाई है। यहाँ हिंदुओं का, काफिरों का, किसी का भी, इवन क्रिश्चियनों का, किसी का रहने का अधिकार नहीं है। तो उनकी पूरी फिलॉसफी जो है ना, उसमें धर्म की कोई बात नहीं। अगर वो धर्म पे चले ना, तो उनके धर्म से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हज करे, रोजा करे, नमाज पढ़े, जकात दे, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती? कोई दिक्कत नहीं हो सकती। पर जब वो पॉलिटिक्स बाजी करते हैं, उससे दिक्कत होती है। बड़े बड़े विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि इस्लाम में 11% जो है अच्छी बातें हैं, 89% पूरी पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स क्या है कि अब देखो, बाहर से गल्फ कंट्रियों से पैसा आता है कि हिंदू लड़की मतलब ब्राह्मण की लड़की होगी, अगर उसको आप मुसलमान बनाओगे तो आपको 16 लाख मिलेंगे, इसकी लड़की को बनाओगे तो कितने लाख मिलेंगे। तो ये धर्म की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ये प्योर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है। और वो जो है वो कोई धार्मिक नेता नहीं थे, वो एक खलीफा थे, मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। उनको अपने कल्ट का, अपने पंथ का प्रचार करना था, और उन्होंने कई ऐसे नियम बनाए जो बिल्कुल धर्म से सम्मत नहीं है। तो वहां पे वो लोग जो भी कर रहे हैं, वो किसी गुरु का आदेश नहीं है, किसी धर्म का आदेश नहीं है। वो उनका एक मनमाना आचरण है, कल्ट है, और वो पाप कार्य कर रहे हैं, और निस्संदेह उनको उनको दंड मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, है ना, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वो किसी के साथ जीना ही नहीं चाहते। कि आप जैसे, आप एक और देखो, आप प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण देखो कि जहां जहां मुसलमान बढ़े, वहां वहां से हिंदू को भगना पड़ा। कश्मीर से हिंदुओं को क्यों बना? और जबकि यानी मुसलमानों के साथ हिंदू सुरक्षित नहीं है, इवन हिंदुओं के साथ मुसलमान सुरक्षित हैं। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उस समय पाकिस्तान में करीबन 20-30% हिंदू थे। आज की डेट में वहां 1-2% भी हिंदू नहीं। और इवन ऐसे इंडिया में देख लो, कितने परसेंट हिंदू थे और आज कितने परसेंट मुसलमान थे आजादी के समय, और आज कितने परसेंट हो गए। तो हम लोग सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, हम लोग चाहते हैं जियो और जीने दो। और मुसलमानों का ऐसा विश्वास है ही नहीं, क्योंकि वो धार्मिक परंपरा को मान ही नहीं रहे हैं, वो किसी कल्ट को मान रहे हैं। उनका उद्देश्य है केवल अपने आप को बढ़ाना। तो अब वो जो है, इसलिए वो अपराधी हैं, उनको सजा के पात्र हैं, क्योंकि वो मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो पाप कार्य कर रहे हैं, वो धर्म का कोई आचरण नहीं कर रहे हैं। जो उनमें अच्छी बातें दिखाई भी देती है ना, वो सिर्फ बहानेबाजी है, वो बनाई गई हैं। एक्चुअल में उनके यहाँ कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं है। आप अपने जो पूजनीय हैं, जैसे आपके पूजनीय राम कृष्ण, इनका चरित्र जो है दिखा करके, बना करके सीरियल वगैरह दिखा सकते हो। जैसे हमने रामायण बना के दिखाई लोगों को, महाभारत बना के लोगों को दिखाई। क्या पैगंबर मोहम्मद का चरित्र बना करके दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता ऐसा चरित्र। तो इस प्रकार से, इस कारण से वो सब अपराधी हैं, दोषी हैं, उनको दंड मिलेगा। वो धर्म पे नहीं चल रहे, और उनका वो जो धर्म है वो धर्म है ही नहीं, वो अधर्म ही है पूरा का प्रभु जी, पूरा पाप प्रभु है। जी, मेरा क्वेश्चन अलग था। उनका तो ये तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट जन्म मतलब लिया एक मतलब मुस्लिम फैमिली में, हम्म। तो मेरे सराउंडिंग में जो गुरु मतलब रह गए, उसका मतलब मौलाना जो भी है, वो मुझे जिस राह पे मतलब चलने के लिए बोलेंगे, तो मैं हम्म। उसी राह पे मतलब चलूंगा। उस टाइम में मेरा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम्म। जैसे अभी हम फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर मैं इस्कन में हूँ, तो हम्म। मैं गुरु के बात सुनता हूँ, तो गुरु के हम्म। हिसाब से मैं चलता हूँ। मैं किसी इधर हम्म। उधर तो नहीं देखता हूँ, इभी नहीं पे
in here also, but I know that, okay, I have to follow my guru. सेम है, हम्म उस टाइम में भी मैं वो मुस्लिम की मौलाना को मैं फॉलो करूंगा। उसी दौरान हम्म में जो भी कानून, जो भी मैं अधर्म मतलब करूंगा एज पर हिंदुइज्म, बट हम्म वो तो मुझे मतलब मतलब पता नहीं ना। मतलब भगवान ने इटसेल्फ कुछ नहीं मतलब किया ना उस टाइम में। वही कुरान जो जब स्टार्टिंग में हुआ, दे कुड हैव स्टॉप्ड, लाइक दे से, लाइक देयर इज इन अ रॉक, ही वेंट टू वन रॉक, सम रेवलेशन कम, ऑल थिंग, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। मुझे तो हम्म। उतना कुछ पता नहीं। उन्होंने मोहम्मद साहब ने मतलब ये सब किए, ठीक है, वो किए, बट जो सब मतलब बाकी पीढ़ी जो आते हैं उनको तो इतना मतलब सभी को भी इतना मतलब पता नहीं होगा, बट वो उस राह पे मतलब चल रहे। तो मुझे कर्मा क्यों मतलब मिलेगा, मुझे पनिशमेंट क्यों मिलेगा उस ये वजह से? मुझे वही नहीं, इसका बताइए एक प्रभु उत्तर जी। हो गए, देखो। अब आप चलो मान लो मुसलमान परिवार में पैदा हो गए, तो इसका का मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करोगे। सही गलत को आप पहचानोगे ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सही गलत को पहचाना तो आपका कार्य है। और क्या होगा कि इस्लाम में सही गलत नहीं होता। इस्लाम में क्या होता है, यहाँ तो वो आप अल्लाह की, कुरान की, पैगंबर की बात मानो, नहीं तो आप काफिर हो, और आप जो है मुशरिक हो, और आप वाजिब हो कत्ल हो, आपका कत्ल होना चाहिए। जो मुशरिक होता है उसका कत्ल होना चाहिए। तो वहां पे तो अकल का दखल ही नहीं है। वो कहते हैं दीन में अकल का दखल नहीं है। यानी जो हम कह रहे हैं वो सुन लो, अपना दिमाग मत चलाओ। इसको दीन कहते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अपना सोच रहे हो, समझ रहे हो, और एक जो भी सभ्य व्यक्ति होगा कि वो सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा। अब एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे अभी एक मौलाना था, उससे सवाल किया गया, एक पत्रकार ने, रिपोर्टर ने सवाल किया कि एक व्यक्ति है जिसने एक बच्ची का बलात्कार किया, वो मुसलमान है, मतलब एग्जाम्पल उसने कहा, और एक हिंदू है, वो अच्छा आदमी, उसने कुछ गलत नहीं किया। तो आपकी नजर में इन दोनों में से कौन गलत है और कौन सही है? तो उस मौलाना ने उत्तर दिया कि जो हिंदू है वो गलत है। वो उस बच्ची का बलात्कार भी किया है, पर वो अगर मुसलमान है तो वो सही है। तो वहां सही गलत नहीं, सही गलत है वहां। कौन मुस्लिम है और कौन नॉन मुस्लिम है, ये पता चलता है। इसलिए वहां जो है मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। इसलिए वहां पे आपको जाने से, अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा। जैसे आपके पास गाड़ी है और आप कहो कि भाई मुझे ट्रैफिक रूल पता नहीं है, तो मुझे तो पता नहीं, मेरी गलती थोड़ी है। तो भाई अगर गाड़ी लिए तो पता करो ना ट्रैफिक रूल क्या होते हैं, कहाँ रुकना होता है, कहाँ चलना होता है, कहाँ यू टर्न नहीं है, कहाँ वन वे है। ये सब पता करना आपका काम है ना। तो इसलिए अगर मुसलमान मुसलमान भी कोई बन गया, तो अगर कोई मौलवी, कोई मौलाना कहेगा गलत कार्य करने के लिए, तो अपना दिमाग भी तो है, हम भी तो पहचान सकते हैं कि गलत है या सही है। तो उस हिसाब से चलना चाहिए व्यक्ति को। और अगर जो जानबूझ के भी फिर गलत कार्य करेगा तो उसको दंड तो मिलेगा ही। उसमें ये नहीं कह सकते ना कि मैं मुसलमान परिवार में जन्म लिया इसलिए मुझे उनकी बात माननी है, तो मेरे को दंड नहीं मिलेगा। नहीं, दंड तो मिलेगा ही। ये कहने का भाव। हम तो 18 साल तक तो इतना हम मतलब नहीं सोचते हैं, हम जो से सोचते हैं। जैसे मैं एक एक इंस्टेंस में आपको, तो जो बचपन में अगर हम कुछ एक चींटी को भी, हाँ, अगर हम मतलब मार लेते हैं, तो पेरेंट यूज टू टेल नॉट टू किल, ओके, बट उसी चीज को वहां पे मतलब नॉर्मलाइज है। अगर आप उसी टाइम में एक मतलब उनका कुछ मतलब पढ़ दोगे, तो बचपन से आपने मुझे वो फीड कर दिया, तो मेरा क्या गलती है? आई थिंक होल सिस्टम एंड गॉड क्रिएटेड दैट सिस्टम। तो व्हाई शुड आई लाइबल टू गेट पनिशमेंट फॉर दैट थिंग? क्योंकि जब आपको समझना चाहिए आप नहीं समझे, आप फिर भी उसी अधर्म में, उसी अज्ञान में चलते रहे, ये आपकी गलती है। अब वहां बट पे बट देखो। बट प्रभु जी, मुझे कोई समझाया नहीं, मतलब नहीं ना। नहीं, क्यों नहीं, अब समझा रहे हैं सब लोग, आप फिर भी नहीं समझना चाहते, तो ये आपकी गलती है। अब कितने लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं, ये तो कई लोग सामने आ गए हैं। अगर ये तलवार मतलब गर्दन कटने का डर ना हो ना, तो लाखों लोग छोड़ चुके हैं। पर लोग सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि डर है।
क्योंकि ये पता है ये गर्दन काट देंगे, इसलिए लोग सामने आके खुल के बात नहीं करते। वो डर के जो मन से नहीं मानते, पर बाहर से दिखाते हैं कि हम क्या है, मुसलमान हैं। पर कई लोग क्लियर बोलते भी हैं कि हम इस्लाम का क्या कर चुके हैं, त्याग कर चुके हैं। तो उनको मतलब इस प्रकार से वो कहते हैं। तो वो पता लगाना आपका कार्य है कि ये गलत है या सही है। तो उसमें अगर आप नहीं पता लगाओगे तो आप दंड के अधिकारी को इग्नोर होने से आप बच नहीं सकते। कि मुझे पता नहीं था इसलिए आप मुझे दंड नहीं दे सकते, नहीं। पता आपको होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि ये इसीलिए मनुष्य है। पशु अगर ये कहे ना, जानवर अगर ये कहे, तो वो अब समझ में आता है। पर मनुष्य को पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। तो उस हिसाब से अगर वो गलत करेगा, धर्म के हिसाब से नहीं, पाप करेगा, लोगों को कष्ट देगा, लोगों को दुख देगा, ये सबको पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, लोगों को कष्ट दे रहे हैं। है ना, ये समझ नहीं आता कि भाई एक व्यक्ति आता है, फट जाता है, और कई लोग मर जाते हैं। है ना, कई लोगों का धर्म पूछ पूछ के भी मारा गया। तो क्या ये किसी को पता नहीं चल रहा कि ये गलत है, पर फिर भी लोग समर्थन कर रहे हैं। तो क्या वो दंड के अधिकारी नहीं है कि तुम सबके कपड़े उतार के चेक कर रहे हो कि हिंदू है या मुसलमान है, और फिर उसको मार रहे हो, और कोई कहे कि भाई हमें पता ही नहीं है। ऐसे कैसे पता नहीं है? पता सबको है, जो गलत कार्य करेगा उसको दंड भी मिलेगा, और वो दंड का अधिकारी भी है, कहने का भाव। पता प्रभु नहीं। जी, इस हिसाब से हम्म। तो जब तक हम जीते हैं, then हम्म। we should question each action we do. It's not like we should not blindly follow guru, sadhu and shastra, right? बिल्कुल। आपको सवाल पूछना चाहिए, और आपको जानने का अधिकार है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ धर्म हो रहा है कहाँ अधर्म हो रहा है ना, कहाँ मतलब ये सब चीजें हो रही हैं। आपको अधिकार है जानने का। आपको ये थोड़ी कि किसी ने बांध दिया है, बस आपको जो कहें हम वही करना है। आप जानो ना ये सही है गलत है। ये इसमें किसी का मतलब जैसे प्रोपाज जी गए, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये हम्म। पता चलना है नहीं कि वो किसी दूसरे के लिए गए। इस बुढ़ापे की अवस्था में भी वो वहां के लोगों का कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए गए। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो पता चलता है ये धर्म है वास्तव में, जहाँ दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है, और जहाँ केवल अपने बारे में सोचा जा रहा है, हम सुख से रह लें, इन सबको मार दें। तो पता चलता है कि ये धर्म नहीं है। इतनी बेसिक तो सबको पता होती है। तो अगर ये पता नहीं है तो फिर वो गलती है, वो दंड का अधिकारी भी है, कहने का प्रभु भाव। जी, इसमें जस्ट एक चीज में एक एग्जांपल में ऐड करूंगा। हम्म। जैसे मैं लास्ट टाइम मतलब भगवत गीता के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में, आई थिंक हम्म। वन कर्मकांडी केम एंड टोल्ड मी दैट हम्म। यू गैस विल गेट सिन, बिकॉज आप किसी को भी भगवत गीता ऐसे पकड़ा दे रहे हो। हम्म। तो उस टाइम में अ, कुछ पता नहीं, कुछ पुराण नहीं, स्कंद पुराण और कुछ पुराण का कुछ एग्जाम्पल दे, दैट आई एम हम्म। नॉट इन अवेयर ऑफ। तो हम्म। वो बोले जे ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। ये पाप है, एंड यू आर in a liable to do means get that in a punishment. Then also we also read that in 10 offense that who if you give in holy names to a faithless in a person, that is also crime. तो उस टाइम में हमारा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन और पैम्पलेट हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे लोग भी उसको फेंक देते हैं। उसमें भी कृष्णा के फोटो भी रहता है। तो उस टाइम में क्या हमें मैं उसका पनिशमेंट आई विल गेट इट और नॉट, प्रभु जी? एक्चुअल में किसी को भगवान का ज्ञान देना, भगवान से जोड़ना, ये कोई गलत कार्य नहीं। भगवान से जोड़ना है, भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, सच्चे धर्म की ओर हम ले जा रहे हैं, किसी को पाखंड की ओर तो ले नहीं जा रहे हैं। भगवान की वाणी है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ये जो बताया जाता है ना कि वो कहा जाता है अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। मतलब भगवान का नाम बता सकते हो, पर भगवान के नाम की इतनी महिमा है ये नहीं बता सकते। क्योंकि वो फिर उस महिमा के लालच के चक्कर में भगवान का नाम लेगा, और फिर इससे वो अपराध होगा। तो भगवान के नाम का वर्णन कर सकते हैं श्रद्धालु को भी, और हम गीता भी दे सकते हैं। एक्चुअल में अगर वो
कभी वो न पढ़े, उसका बच्चा पढ़ ले या उसकी आगे कोई जनरेशन में पढ़ ले, तो कभी भी पढ़ेगा तो उनका क्या हो जाएगा, लाभ होगा, उद्धार होगा। तो हम तो इस बहाने से दे रहे हैं, हम तो लोगों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए दे रहे हैं, है ना। हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं कि हमें जो है उनका किसी का कोई नुकसान हो, हम तो उनको भगवान से जोड़े हैं, तो इसमें गलत नहीं है। गलत तब है, देखो हमारे यहाँ है ना, पाप और पुण्य को देखा जाता है कि यहाँ ये पुण्य पाप कर रहा है तो ये गलत है, और पुण्य कर रहा है तो ये सही है। और बाकी जगह वहाँ क्या देखा जा रहा है कि कौन उसको मान रहा है इस्लाम को, कौन नहीं मान रहा। तो वहाँ पाप पुण्य नहीं है, वहाँ सही गलत नहीं है। वहाँ काफिर और नॉन काफिर है, मतलब जो इस्लाम को मानने वाला है और दूसरा इस्लाम को मानने वाला नहीं है, काफिर है। तो वहाँ ये चीज है। तो इसलिए हम लोग जो कर रहे हैं उसमें तो सबका उद्धार है, सबका लाभ है। अगर वो पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, उनके परिवार वाला कोई पढ़ेगा, तो उनका किसी न किसी का तो लाभ हो जाएगा। तो उसमें कोई अपराध नहीं है, कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई गलत काम नहीं किया हमने। हमने भगवान का ज्ञान का ही प्रचार किया, और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा, जो मेरे संदेश का प्रचार करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा। हम्म। तो और बाकी जो बहुत ज्यादा अश्रद्धालु हो या जो चिढ़ रहा हो, भगवान से द्वेष कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आप भगवान के बारे में मत बताइए। ऐसा भी है बट कोई मतलब रोड पे अगर हम किसी को मिले, वो क्या स्टेट में है हमें क्या पता। अगर तो हमें तो मतलब प्रीचिंग तो करना है ना इनिशियल टाइम में। हाँ आप कीजिए, और उस समय उसको गीता भी दीजिए। हाँ तो हाँ कई लोग श्रद्धा से उसको ले लेते हैं, हाँ। और कई लोग मना कर देते हैं कि हमें नहीं लेनी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लेगा हम उसको देंगे, जो नहीं लेगा कोई बात नहीं, इसमें नहीं, क्या। अगर जो कोई वही उस व्यक्ति ने ऐसे पूछा, अगर वो व्यक्ति मतलब एलिजिबिलिटी नहीं है हम्म। और बुक मतलब ले रहा है और कुछ मतलब यूज नहीं कर रहा है, उसका पनिशमेंट लगेगा। विच नहीं आई एम अगर नॉट एग्री प्रभु जी, बट वही बता रहा हूँ ना। अगर वही मतलब पाप पुण्य का जैसे, वही इसीलिए थोड़ा नहीं अगर कंफ्यूजन वो है। यूज नहीं भी कर रहा, तब भी आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। कहीं आपने तो मतलब पुराण में कुछ मतलब ऐसा कुछ है क्या, जो पता नहीं कुछ पुराण शास्त्रों में यही है कि हाँ। उपदेश नहीं देना, पर तो बुक जिसने दे सकते हैं आप। क्योंकि आप बुक दे रहे हैं, तो कभी देखो जीवन में कभी परेशान हुआ, तो उसको ध्यान आएगा कि वो बुक ली थी, एक बार उसको पढ़ के देखता हूँ। तो एक समय की स्थिति भी होती है। अब भगवान अर्जुन के साथ हमेशा रहते थे, पर गीता का उपदेश कब दिया, जब अर्जुन की एक समय आया। तो एक समय आने पर है ना, वो चीज काम दिखाती है। तो ऐसे हो सकता है कि आपने बुक दे दी हो, तो आज नहीं, पर हो सकता है 10 साल बाद वो असर दिखाए। ऐसा कई बार हुआ है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से तो कार्य करें ना, और बाकी उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है। Probably next question. हाँ। One second. शक्ति Okay. प्रभु, आपके और क्वेश्चंस हैं क्या, या निकिता माता जी से कह दें उनके क्वेश्चंस पूछें? मेरा तो है, बट अगर मतलब टाइम नहीं है तो आई थिंक वी शुड गो टू इन्होंने कितना मत नहीं, देन। कोई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ देन एक छोटा सा जो वही क्वेश्चन है प्रभु जी, जो श्लोका में मतलब गीता में एक श्लोका में आई थिंक आई हैव मेंशन, सो कृष्णा टोल्ड दैट आई एम द इन लॉर्ड शिवा। ओके, दैट वाज द हम्म। वन श्लोका। तो हम्म। उस श्लोका के वजह से या कुछ और के वजह से जो लोग बोलते हैं हरि एंड हर एंड बोथ आर सेम, तो हम्म। उसको कैसे एक्सप्लेन, उसको कैसे मतलब रिजेक्ट करे उस आइडिया को, बस वैसे। हाँ भगवान ने गीता में कहा ना, रुद्रा नाम शंकर शास्त्री, रुद्रों शंकर में शास्त्री। मैं शंकर हूँ। तो एक्चुअल में कई मामलों में शिव और कृष्ण बराबर हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर कई मामलों में बराबर नहीं है, ये भी अंतर है। जैसे कृष्ण में कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जो शिव जी में नहीं है, और ऐसा बताया गया है। वो गुणों की चर्चा भी की गई है कि कृष्ण में कौन से विशेष हैं जो शिव जी में नहीं है। तो ये सब रूप गोस्वामी ने बताया भक्ति रसामृत सिंधु में। तो कुछ मामलों में बराबर हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। शिव जी भी भगवान के अवतार हैं। वो परम शक्ति ही ब्रह्मा के रूप में भी है, विष्णु के रूप में भी है, शिव के रूप में भी है। पर अंतर क्या है, अंतर है आविर्भाव का।
कि ब्रह्मा के रूप में वो अपनी शक्तियों का कम आविर्भाव प्रकाश कर रहे हैं, शिव के रूप में थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, और कृष्ण और विष्णु के रूप में वो अपनी पूरी शक्तियां दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ गुणों का अंतर है, जहाँ कृष्ण में वो गुण है पर शिव जी में नहीं है। तो दोनों बराबर हैं, सेम भी हैं, हर मात्रा में नहीं है, और अंतर भी है। दोनों बातें एक साथ सिद्ध होंगी शिव और कृष्ण में। अगर कोई कह रहा है हाँ बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हर मामले में नहीं है। क्योंकि आप चरित्र भी देखो, चरित्र क्या है कि गंगा जी कहाँ से निकलती है? विष्णु के चरणों से विष्णु निकलती है। से जटायु से, हाँ। विष्णु के चरणों से निकलती है पहले। शरण, और विष्णु के चरणों को शिव जी कहाँ धारण करते हैं? जटा में। अपनी जटा पे, अपने सर पे धारण करते हैं। तो जो, अब इससे पता चलता है ना कि कौन स्वामी है और कौन सेवक है। हाँ, आप ज्यादा फिलॉसफी मत बताओ हाँ, कि एक के चरणों से निकली और दूसरे ने अपने सर पे धारण किया। हाँ, कितना सुंदर है ये बात। कोई इस्कॉन वाला तो नहीं बना दी, ये तो जगत विख्यात बात है। तो इससे पता चल रहा है, तो समानता है, और साथ में कुछ समानता नहीं भी है, नहीं, दोनों नहीं। बातें से। ओके प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और निकिता माता जी, अब आप पूछ सकती हैं। शक्ति प्रभु, आपका एक आध क्वेश्चन कोई और है क्या जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी मेरा तो 4 क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए पूछिए। ओके। प्रभु जी, जस्ट देखा था। पूछिए बोलिए। हाँ, ओके प्रभु जी। प्रभु जी ये क्वेश्चन था। हम्म, ये हो गया, हाँ। जो बोलते हैं मतलब अगर डेमीगॉड को मतलब वर्शिप मतलब नहीं करते हैं तो ऑफेंस है। दैनवों को तो वर्शिप उसी नहीं करते हैं। हाँ, मतलब हमारे संप्रदाय में ऑफेंस है। तो हम्म, उस हिसाब से लॉर्ड इन दशरथ ऑल्सो इन डिड, मतलब वो तो मतलब सूर्य का मतलब उपासना मतलब कर रहे थे। हम्म, और अर्जुना ऑल्सो इन डिड फॉर टू गेट सम काइंड ऑफ इन वेपन। हम्म, And also, Lord Ram in himself, did in रामेश्वरम। तो इसको हम्म, उसको किस तरह मतलब समझेंगे? अच्छा। मतलब आप कह रहे हो डेमिगॉड की अगर वर्शिप करेंगे तो वो ऑफेंस है, ये कह रहे हो आप? हाँ, इसी तरफ तो हम मतलब समझते हैं ना, मतलब अभिधि अभिधि पूर्वकम, जो जो भी है। एक्चुअल में नहीं, डेमिगॉड की वर्शिप करना वो ऑफेंस नहीं है कोई। ओके। कारण क्या कि डेमिगॉड की वर्शिप करना ऑफेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम कहते हैं कि वो अविधि पूर्वक में, अविधि पूर्वक में एक अलग चीज हो गई। पर वो ऑफेंस कोई अपराध है नहीं, ऐसा नहीं है, अपराध नहीं है। धर्म के कई स्तर हैं, उसमें सबसे निचला स्तर आप कह सकते हो कि देवी देवताओं की पूजा एक निचला स्तर है, और भगवान की पूजा एक उच्च स्तर है, भगवान की भक्ति एक हाईएस्ट स्तर है। पर अपराध नहीं है, वो गलत चीज नहीं है। कई बार भौतिक चीजों के लिए लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और कई बार लोग निष्काम होते हैं, कुछ नहीं चाहिए होता है तो वो भगवान की उपासना करते हैं। तो अपराध तो कोई भी नहीं करा इसमें। ये कह सकते हैं कि एक धर्म की निचली सीढ़ी पे है, निचले पायदान पे है, और एक धर्म की ऊंची स्तर पे है। बस अंतर इतना है, अपराध इसमें से कोई भी नहीं करा। और अर्जुन आदि ने जो उन्होंने भी की, तो वो, क्योंकि वो सामान्य, वो आदर्श पुरुष हैं, तो वो एक मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि देवी देवताओं की भी हमें पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और साथ में पूर्ण शरणागति भगवान में है। पर कोई भौतिक वस्तु अगर किसी के अंदर है, क्योंकि भगवान को देखो सारे मार्ग चलाने हैं। हाँ। ठीक है, भगवान को एक भक्ति का मार्ग नहीं चलाना। तो भगवान हम्म, बाकी मार्गों का भी जो है प्रेरणा देते हैं अपने भक्तों के द्वारा, उनके द्वारा। क्योंकि हर कोई अलग अलग अधिकार का है, सबकी श्रद्धा कृष्ण में नहीं होगी। किसी की हम्म, श्रद्धा दुर्गा में भी होगी, किसी की श्रद्धा शिव जी में भी होगी, किसी की गणेश जी में होगी।
तो भगवान उनके लिए भी कुछ ना कुछ शास्त्र, कुछ ना कुछ ऐसे मार्गदर्शन देते रहते हैं। पर जो कोई ऊंचे स्तर की बात करेंगे ना, सबसे हाईएस्ट क्या है, तो वो हम्म, भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान ने अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। तो ये इस प्रकार से। बाकी देवी देवताओं की पूजा करना ऑफेंस नहीं है कोई। ऑफेंस नहीं है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ऑफेंस होता है पाखंड में जाना। जैसे तंत्र साधना, ये सब टाइप का। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जिनका वर्णन नहीं है शास्त्रों में, जैसे लोग साईं बाबा की उपासना कर रहे हाँ हैं, हाँ, ओके। ये है ऑफेंस। ऑफेंस। पहले लोग हमारे नॉर्थ इंडिया में जागरण करते थे, है ना, दुर्गा जी का रात भर जागरण करते थे। अब आजकल क्या कर रहे हैं लोग, साई संध्या कर रहे हैं। मतलब भगवान की छोड़ करके, देवताओं की छोड़ करके किसी कर रहे हैं, ऐसी डीटी जिसका वर्णन कहीं नहीं है, साईं बाबा आदि की कर रहे हैं, संतोषी माँ। हाँ, कई गुरुओं की कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो भी गुरु जो है शास्त्र सम्मत नहीं है, जो अपने मनमाने फेक गुरु हैं। तो ये सब गलत है। ओके। ये ओके पाखंड है, ये ऑफेंस है। ऑफेंस। ओके प्रभु जी, प्रभु जी मेरा चौथा क्वेश्चन है, हम्म। 4 माला अटेंटिव या 16 माला मिस कैजुअली, कौन सा मतलब सही है? भाई धर्म संकट में मत फंसाओ, ऐसे सवाल नहीं, पूछते उसका हैं। क्लियर कट आंसर नहीं मिलता है। जब भी मैं पूछता हूँ, कुछ वो मतलब गुरु बोलते हैं नहीं 16 माला ही करना है, तो उसका हाँ, क्या एक्चुअली, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज में आप मतलब फोकस नहीं मतलब कर पाते मतलब 16 माला तक। देखो शुरुआत आप 4 से करो, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। जैसे कोई शुरू कर रहा है तो शुरू में तो 16 कोई भी नहीं कर सकता, शुरू वो 4 से करे, 2 से करे। पर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, और उसको 16 माला पे कम से कम ले जाना है। 16 माला कम से कम है ना, इस पे ले जाना है। तो ये टारगेट होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं 16 माला पे ले जाऊंगा। और रही बात, मैं इसमें ये कहता हूं कि देखो, भगवान का नाम की जो भी महिमा शास्त्रों में बताई गई है ना, वो नाम जप की महिमा बताई गई है। वो ध्यान पूर्वक करना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, पर जो महिमा है ना शास्त्रों में, वो केवल जपने की है। अगर उसमें आपका मन नहीं भी लगता ना, आप केवल वाणी से उच्चारण भी कर रहे हो, तब भी नाम में इतनी शक्ति है कि वो अपना फल देने में समर्थ है। नाम फल इसलिए नहीं देता कि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, इसलिए फल नहीं दे रहा। नाम इसलिए फल नहीं दे रहा क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। अपराध एक अलग चीज है और ध्यान पूर्वक जप न करना एक अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज। जब हम वैष्णवों के प्रति या और कई गुरुजनों के प्रति या वैदिक शास्त्रों के प्रति, इनके प्रति अपराध करते हैं, तो नाम प्रभु अपना जो फल देना होता है वो देते नहीं। वरना नाम तो आपको, अगर आप जो है जैसे भी करोगे आपको फल देगा। पर फिर भी भगवान का नाम जब जब करो तो पूरी सावधानी से, पूरा ध्यान पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि समझो कि आप भगवान को अपनी जीवा पे आमंत्रित कर रहे हो, उन्हें निमंत्रण दे रहे हो, वो आपकी जीवा पे आ रहे हैं, तो आप उनका पूरा स्वागत करो। तो इस प्रकार से पूरे ध्यान से करो, कहने का मतलब है। पर टारगेट ये बनाना चाहिए कि मैं 16 माला तक जो है पहुंचूंगा। अगर कोई 4 भी कर रहा है तो मैं 16 माला ध्यान पूर्वक करूंगा, यही टारगेट होना चाहिए। कहीं ये नहीं कि बस मैं 4 अच्छी कर रहा हूँ अब आगे नहीं बढ़ूंगा, बस मेरा इतना ही लक्ष्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 माला तक पहुंचना चाहिए, कहने का भाव। ठीक है, ठीक। शुरू आप 4 से कर सकते हो, पर पहुंचनी आपको 16 बट तक। इनिशियली क्या होता है ना प्रभु जी, जो लोग भी 4 भी स्टार्टिंग में भी वो करते हैं, तो एक राउंड को थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा फोकस में मतलब करते हैं, जैसे या 2 राउंड राउंड, बाकी 2 राउंड मतलब इससे मतलब कैजुअल मतलब हो जाता है। जैसे मेरा अभी मतलब 12 राउंड है, तो मैं 8 राउंड और 6 राउंड को थोड़ा मतलब फोकस में रहता है, बाकी 4 राउंड का इतना फोकस मतलब नहीं रहता है। तो वो सेकंड हाफ में मतलब हो जाता है, और माइंड थोड़ा इधर उधर मतलब भाग जाता है, हाँ, क्योंकि तो मन का स्वभाव ही है ना इधर उधर भागना, मन चंचल है ना। हाँ। तो इसलिए उसको बट बार बार वापस लाना पड़ता है। भगवान ने कहा ना कि यतो हाँ, यतो धावति मनश्चंचलम स्थिरम ततो ततो नियमम एतद आत्मनि वशम नयेत। उसको वहां वहां से खींच के ले आओ। तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए अच्छी माला करने का। पर अगर नहीं भी हो रही तब भी माला अपनी करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। ये लगातार करने चाहिए। ओके। हम्म
क्योंकि ये धीरे धीरे यही, देखो मन क्यों भटकता है, जितना हमारे अंदर रजोगुण होगा ना उतना मन भटकेगा, जितना आप सतोगुण में आओगे मन क्या होता जाएगा, शांत होता जाएगा। तो रजोगुण के कारण मन भटकता है और सतोगुण में मन शांत होता है। क्योंकि रजोगुण में ना बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, रजोगुण पैशन का है, तो वो भटकाव भी उसमें ज्यादा है। तो हम जितनी सात्विक चीजें स्वीकार करते जाएंगे ना, सात्विक आहार, सात्विक हर वस्तु में 3 भेद हैं। तो जितनी सात्विक वस्तुएं स्वीकार करोगे उतना सतोगुण की वृद्धि होगी, और जितना सतोगुण आएगा उतना मन शांत 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 हो जाएगा, फिर भटकेगा नहीं। ये है, तो इन ठीक है सबका प्रभु जी, फर्क है। ठीक है। थैंक यू। और शक्ति प्रभु जी, हो गए आपके प्रश्न? हाँ मेरा हो गया। ठीक है प्रभु जी, अब वो वर्ड फाइल भेजी थी उसको ले लें क्या अपन? 8th कैंटो से चालू हो रहे हैं जो क्वेश्चन। अच्छा, हाँ आई जस्ट वांट टू चेक इफ शुड वी कंटिन्यू और शुड वी नाउ हैव इट नेक्स्ट सैटरडे? हाँ, आप बताइए। ये लोगों से पूछ लेते हैं, राजेश प्रभु, षणमुख प्रभु। प्रभु जी नेक्स्ट सैटरडे सही होगा, क्योंकि अभी तो हम मतलब भक्ति वृत्सा के लिए जाएंगे ना। ठीक ठीक है, है। तो फिर नेक्स्ट सैटरडे ले लेते हैं प्रभु जी। आप अवेलेबल हो जाएंगे नेक्स्ट सैटरडे को? तो हो जाएंगे क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, मैं मेरे से पूछना ना। हाँ, हाँ, मैं हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 26 तारीख को। हाँ, जो भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सैटरडे। हाँ, थैंक ठीक। यू वेरी मच। हरे वो जो कृष्ण। वर्ड फाइल के हैं ना जो क्वेश्चंस, उनको कर लेंगे, वो मैंने आपको हाँ भेजे थे। हाँ, वो अभी नहीं किया ना। वो नहीं किए एक भी। एक्चुअल में मैं उन्हीं की तैयारी करके आया था, वो सवाल आपने पूछे नहीं। तो सबसे पहले वही थे ना। जी 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 जी। हाँ, ठीक है, वो अगले बार कर लेंगे। थैंक यू, थैंक हरे यू। हरे कृष्ण, बहुत हरे बहुत His कृष्ण। Hare Grace धन्यवाद। Krishna, Bhakti Prabhu ji Dandot ki Pranam jai. Prabhuji. की जय। Hare हरे Krishna, Hare कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।